हेलो फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और आर्टिकल्स को याद कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सिलेक्ट्स द chairman and members of UPSC, the Home Minister, the President, the Parliament or the Supreme Court? Correct answer is B, the President. Which of the following is not matched correctly? Article 315 Formation of Public Service Commission for Union and State, Article 316 Appointment and Tenure of Members, Article 320 The function of Public Service Commission or Article 322 The dismissal of members of Public Service Commission. Correct answer is D, Article 322. 322 में है क्या? 322 में है Expenses of Public Service Commission. ठीक है दोस्तों, और डिसमिसल किस में है? डिसमिसल है 317 में। अपन ने पढ़ा था ट्रिक से, आपको वो ट्रिक बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या थी ट्रिक? वो यूपीएससी में अपॉइंटमेंट के बाद एसपी प्रोहिबिट करते हैं फर लगाने से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैलरी, पेंशन एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी आर वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, Ministry of Finance or none of this? Correct answer is A, Consolidated Fund. Next question, how can the chairman of the UPSC and state PSC be removed from the post? Options are if declared bankrupt, proved misbehavior, if declared unfit to work, or all of the above. इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कुछ भी पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ द यूपीएससी सबमिट्स देयर रेजिग्नेशन टू द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टू द प्रेसिडेंट और टू द होम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर इज सी, टू द प्रेसिडेंट। Next question, which of the following statement is not true about the UPSC? It is an independent constitutional body. B, Article 318 to 323 of the Constitution envisages functions and powers of the UPSC. Option C, it consists of 9 to 11 members including the chairman. And D, the chairman and the members of the commission hold office for the period of 6 years or until the age of 65 years. इसका करेक्ट आंसर है बी। अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 315 से है, 318 से नहीं है, 315 से 323 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, President or the CM of the state? Correct answer is B, the governor of the state. Which of the following elects the acting chairman of the State Public Service Commission? Options are President, Chief Justice of Supreme Court, CM or none of this. इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ दिस। कौन अपॉइंट करता है एक्टिंग चेयरमैन को? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, गवर्नर। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द जॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट।
जॉइंट चेयरमैन को प्रेसिडेंट करता है और एक्टिंग चेयरमैन को कौन करता है? गवर्नर करता है। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी? कितने साल का होता है टेन्योर इनका? 4 years, 5 years, 6 years और नॉट फिक्स्ड? इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 years. Next question is, in which part of the Indian Constitution there is a provision for the establishment of State Public Service Commission and the UPSC? Options are 14th, 11th, 12th or 17th. Correct answer is A, 14th. Next is, pension of the chairman of UPSC is charged upon consolidated fund, contingency fund, public fund or none of this. Correct answer is A, consolidated fund. Next question, which among the following are the 3 types of services envisaged in the Constitution of India? Constitution of India में 3 टाइप के सर्विसेज जो envisaged हैं वो कौन से हैं? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या फिर फर्स्ट ग्रेड सर्विसेज, सेकेंड ग्रेड सर्विसेज और थर्ड ग्रेड सर्विसेज? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज. Next question, in which year first public service commission was set up in India? 1922, 1924, 1926 और 1928? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1926. ली कमीशन के थ्रू इसे लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does UPSC submits its annual report? एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है यूपीएससी? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, होम मिनिस्टर को या फिर पीएम को? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट को. नेक्स्ट इज, हु डिटरमाइंस द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी? प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी. नेक्स्ट इज, बाय विच एक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इसका करेक्ट आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who can recommend the removal of the chairman of UPSC to the president? Options are vice president, supreme court, HRD minister और none of this. इसका करेक्ट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय? यूपीएससी का जुरिसडिक्शन किसके थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है? कौन एक्सटेंड कर सकता है? ए, गवर्नमेंट वाया रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और बोथ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड डलहौजी? इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड डलहौजी? इसका करेक्ट आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Next question is, which committee recommend
टू एबॉलिश ऑल इंडिया सर्विसेज? किसने रिकमेंड किया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को ख़त्म कर दिया जाए? तारकुंडे कमेटी, हंटर कमेटी, राजमन्नार कमेटी और नन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर है सी, राजमन्नार कमेटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ MPPSC, 1 नवंबर 1956, 2 दिसंबर 1957, 1 दिसंबर 1957 और 21 जनवरी 1960। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश भी यही है। नेक्स्ट इज, whom does स्टेट PSC सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू? किसको सबमिट करता है स्टेट PSC अपनी एनुअल रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, होम मिनिस्टर को या फिर CM को? इसका करेक्ट आंसर है बी, गवर्नर को। नेक्स्ट इज, टेन्योर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का टेन्योर कितना है? 6 ईयर्स और 62 ईयर्स। और UPSC का कितना है? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट UPSC एग्जाम हेल्ड इन इंडिया ऑन 1922, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट UPSC एग्जाम। फेडरल PSC टर्म्ड टू बी नोन एज UPSC ऑन 26 जनवरी 1950। पहले फेडरल PSC नाम था, बाद में फिर UPSC नाम दिया गया 26 जनवरी 1950। सिविल सर्विसेज गिवन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। सिविल सर्विसेज को फॉर्म ऑफ कंपटीशन कब दिया गया, मतलब कंपटीशन के रूप में कब से देखा गया? 1853। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC रॉस बार्कर। पहले चेयरमैन UPSC कौन थे? रॉस बार्कर थे, 1926 से 1932 तक। द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अन्ना रजम मल्होत्रा, 1951 में बनी थी ये। ठीक है, मद्रास कैडर मिला था इनको। नेक्स्ट इज, न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। अभी जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। इनके पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। ली कमीशन सेटअप हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। MPPSC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। MPPSC का फाउंडेशन डेट है 1 नवंबर 1956। ये मध्य प्रदेश का भी फाउंडेशन डेट है। हेडक्वार्टर है इसका इंदौर और जुरिसडिक्शन है मध्य प्रदेश। फर्स्ट चेयरमैन थे DV रेगे। सेक्शन 118 क्लॉज 2 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू ये बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टेट एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।